दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड 1 में देखा कि संग्राम सिंह अपनी फैमिली के साथ एक शादी की पार्टी से लौट रहे थे कि अचानक उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई थी। अब आगे किसी को भी कोई खास चोट नहीं आई थी। उनके पीछे और आगे वही काला सन्नाटों से भरा हुआ जंगल और बीच में अंधेरी सड़क नजर आ रही थी। संग्राम सिंह ने पलटकर सड़क की तरफ देखा, पर सड़क पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। सड़क पर कोई था। मैं समझा नहीं बेटा, सड़क पर तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं आसपास कोई परछाई। फिर तुम टकराए किस चीज से? मतलब कार किस चीज से टकराई थी? संग्राम सिंह ने राहुल को अजीब तरह से घूरते हुए कहा। राहुल का चेहरा घबराहट से लाल हो चुका था, जो कार की जलती हुई इंडिकेटर में रह रहकर दिख रहा था। पता नहीं पापा, ऐसा लगा कोई था सड़क पर, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं लगता। ऐसा लगा जैसे कोई अचानक से कार के सामने आया हो। मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा पापा, पर उसे बचाने के साथ ही ये सब हुआ। पर सच में वहां सड़क पर कोई तो था जो कार से टकराया। राहुल की इस तरह की बात सुनकर सभी का घबराना और सवाल पूछना कोई अजीब बात नहीं थी। गीता भी काफी घबराई हुई थी। अगर ऐसा था तो मैं भी सामने बैठी थी। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया राहुल, मैं सच कह रहा हूं। हो सकता है हम बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि ठीक से ध्यान ना दे पाए हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि कुछ तो था, क्योंकि टकराने की आवाज भी हुई थी। राहुल अब भी परेशान था और पेट से भिड़ी हुई अपनी कार को घूर रहा था। सभी लोग ये जानने में लगे थे आखिर ये सब अचानक कैसे हुआ था। बेटा, लगता है तुम्हें वहम हुआ है। तुम काफी थक गए हो। बातें करते हुए तुमने ध्यान नहीं दिया होगा और गाड़ी बहक गई होगी, और कोई घड़ा आ गया होगा। वैसे भी काफी अंधेरा है, अब जाने दो। वहां तो कोई भी नहीं है और भगवान का शुक्र है हम नव सही सलामत है। चलो देखते हैं गाड़ी तो ठीक है ना, वरना आज रात इस काले घने जंगल में तेरी मम्मी की भूतों की कहानियां सुन के बितानी पड़ेगी। इस छोटे से एक्सीडेंट के पीछे फिर तेरी मम्मी कोई भयानक कहानी रख देगी। संग्राम सिंह ने चिढ़ते हुए कहा और यूं कार की तरफ बहे और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उन्होंने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की। आखिरकार कोई फौजी ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट से कैसे घबरा सकता था। कार चालू करने की भरसक कोशिश की गई, और इंजन आवाज करके शांत हो गया, और इसी के साथ पूरा जंगल भी एक पल को शांत हुआ लगने लगा। बेटा, ये कैसी सुनसान सड़क है? अर्चना सड़क के दोनों तरफ देखते हुए बोली। न कोई रोशनी और न ही कोई गाड़ी आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अर्चना शायद उस कहानी को रचने लगी थी जिसका जिक्र अभी संग्राम सिंह ने किया था। अरे मम्मी, आपने ही तो कहा था आज अमावस की रात है, तो अंधेरा तो होगा ही, और वैसे भी ऐसे जंगलों में रोड लाइट्स तो होती नहीं है ना मम्मी। अब प्लीज ये सब सोचना बंद करो, राहुल ने कहा, क्योंकि वो जानता था अर्चना के डरे हुए बर्ताव को, और अभी समय वहां से निकलने का था, इन कहानियों का नहीं। तभी संग्राम सिंह से कार स्टार्ट हो गई और वो कार को रिवर्स गियर में डालकर पीछे सड़क पर ले आए। राहुल अर्चना और गीता को कार की तरफ लेकर आया। चलो सब लीक गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट। शुक है चौनट और हेडलाइट्स के अलाया सब ठीक है, और ये स्टार्ट हो गई है। वाकई कार को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था और अब कार स्टार्ट हो चुकी थी। संग्राम सिंह ऐसे मुस्कुराए जैसे ढूंढते हुए इंसान को नाव मिल गई, वो भी पूरी की पूरी। और अब इसी नाव में उन्हें अपनी फैमिली को जंगल पार करवाना था। भगवान का लाख शुक्र है जो गाड़ी चालू हो गई। अर्चना ने हाथ जोड़कर कहा। अर्चना संग्राम सिंह के साथ आगे की सीट पर बैठ गई, और इस बार राहुल और उसकी पुत्री गीता पीछे की सीट पर बैठे। उस घने जंगल की दशा ऐसी थी कि कोई भी यहाँ से जल्दी ही निकलना चाहेगा। गाड़ी वापस सड़क पर बीचों बीच जंगल के सन्नाटे में इंजन की घुन-घुन आवाज किसी जानवर की गुर्राहट की तरह गूंज रही थी। तभी राहुल ने पूछा, क्या हुआ पापा? गाड़ी चालू करके अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? चलिए गाड़ी निकली है यहाँ से। कोशिश तो कर रहा हूँ बेटा, पर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि कार आगे नहीं बह पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती। कुछ समझ नहीं जा रहा। मैं पूरी कोशिश तो कर रहा हूँ, गियर डाला हुआ है, एक्सेलरेटर भी दबा रहा है, पर
अभी तो सब ठीक लग ही रहा था, अब देखो तो सही, अचानक मुझे तो लगता है कार में कोई गड़बड़ी हो गई होगी पापा। अरे इतने ज़ोर से पेड़ से जो टकराई थी। अब रुकिए, मैं बाहर जाके देखता हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, राहुल ने कहा और उसने कार का दरवाज़ा खोला। पर अर्चना ने मुड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, कार से मत उतरना। जाने क्यों मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ए जी, आप कोशिश करिए, कार चल जाएगी। अर्चना सहमी हुई थी। वह किसी भी तरह की मुसीबत को नहीं बुलाना चाहती थी और शायद जंगल को महसूस भी कर रही थी। कभी कभी वहम सच भी हो जाता है। आगे क्या होगा कौन जानता है। क्या मम्मी, आप भी ना, अगर गाड़ी चल सकती तो अब तक हम आगे निकल भी चुके होते। चेक तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वाकई हम यहाँ फंस जाएंगे। और आप इतना क्यों डर रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं देखता हूँ। पापा ज़रा वो टॉर्च देना। आप लोग गाड़ी में ही बैठिए, मैं देख कर आता हूँ। फिर राहुल टॉर्च लेकर बाहर आ गया और कार का बोनट उठाकर चेक करने लगा। अर्चना और गीता का ध्यान कार के शीशे से बाहर की तरफ ही था, जैसे वो कुछ खतरे को भांपने की कोशिश में थे। और संग्राम सिंह कार को चालू करने की कोशिश में थे, क्योंकि उन्हें किसी खतरे से डर नहीं लगा। तभी अचानक कार के बाहर से राहुल की एक जोरदार चीख सुनाई दी, एक ऐसी जोरदार आवाज़ जिसने किसी डर को छू लिया। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकल के राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है, ये सोचकर कि जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह चीख रहा था। दौड़ते हुए उस जगह पहुंचे जहां वो कुछ देर पहले बोनट खोलकर कार चेक कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल, संग्राम सिंह ने जोर से आवाज लगाई, फिर एक बार, और राहुल बेटा कहाँ हो? सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और रात के कीड़ों की आवाज। गीता की आंखों में आंसू भरा है। कहाँ गया राहुल? अभी तो यहीं था, अर्चना कांपती आवाज में बोली। मैंने कहा था मत जाने दो उसे। मैंने महसूस किया था कुछ अनहोनी। संग्राम सिंह ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। हर तरफ सिर्फ पेड़ों की डरावनी परछाइयां, कोहरे की चादर और काली अंधेरी रात। तभी टॉर्च की रोशनी में उन्हें दूर एक परछाई दिखाई दी, एक इंसानी आकृति खड़ी, बिल्कुल शांत। राहुल, उन्होंने धीरे से कहा और उसी तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वो पास जाते गए, उस आकृति का आकार और चेहरा साफ होता गया। वो राहुल नहीं था, वो एक औरत थी। एल, बहुत लंबा काला घूंघट, चेहरे पर खून से सना हुआ कुछ, और आंखें बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। अगले ही पल वो आकृति हवा में उड़ती हुई सी उनके पास आई और एक झटके में हवा में विलीन हो गई। उसी समय गाड़ी के पास एक भयानक तेज चीख फिर सुनाई दी, इस बार गीता की। संग्राम सिंह और अर्चना भागते हुए वापस गाड़ी के पास पहुंचे। गीता जमीन पर बेहोश पड़ी थी और गाड़ी का हर दरवाजा खुला था और अंदर चारों सीटों पर उनके अपने ही शव पड़े थे। चारों के चेहरे पर डर के ऐसे भाव जैसे मरते वक्त कुछ बहुत भयानक देखा हो। संग्राम सिंह और अर्चना हक्के बक्के रह गए। ये क्या? ये तो हम ही हैं, ये कैसे? और तभी पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाया, गाड़ी किससे टकराई थी? संग्राम सिंह ने पलट कर देखा, वही औरत, अब बिल्कुल पास, चेहरा सड़ा हुआ, आंखों से काला खून बहता हुआ। तुमने मेरी मौत का बदला चुकाया है, अब कोई नहीं बचेगा। और अंधेरे में उनकी चीखें गूंजती रहीं। अगले दिन सुबह एक गुजरती ट्रक ने एक पुरानी जीप देखी, बुरी तरह पेड़ से टकराई हुई, और अंदर 4 लाशें सड़ी हुई हालत में पड़ी थी। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, 1 सप्ताह पुराना एक्सीडेंट पर सवाल यह था तो फिर बीती रात। चीखें किसकी थी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली डरावनी कहानी की दस्तक सबसे पहले आप तक पहुंचे।